वेलकम टू थालदश्तरी। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज का दिन बस गर्मी बहुत थी तो बस केक आया हुआ था, टी केक वगैरह। तो फिर मैंने सोचा चलें बस नाश्ते में दूध और केक ले लेती हूँ। उसके बाद बस मैं जल्दी जल्दी अपने घर का काम समेटा और मुझे बाहर के कुछ काम थे, फिर मैं वहाँ चली गई, ग्रोसरी करनी थी। और मैंने आपको कुछ दिन पहले जिक्र किया था ना, मैंने स्टाइलो से शूज़ लिए थे तो उनको क्लेम के लिए देकर आई थी। बस वही मुझे पिक करने जाना था, वो आ गए थे बन के। और ग्रोसरी में बस वही सिंपल सी घर की चीज़ें लेनी थी कुछ। बस ज़्यादातर मैंने वेजिटेबल्स लेनी थी, लेकिन वेजिटेबल इतनी बासी थी ना कि मैं तकरीबन वेजिटेबल्स ली ही नहीं थी। बस एक दो समझ आई, बस वो मैंने ली और बस फिर मैं घर आ गई। उसके बाद घर आके किचन का काम समेटा सारा, क्योंकि सुबह से तकरीबन काम उस तरह हुआ ही नहीं था। बर्तन वगैरह उसी तरह थे, वॉश नहीं हुए थे, वरना मैं साथ साथ वॉश कर देती हूँ। लेकिन आज मसरूफियत इतनी थी ना कि किचन साथ साथ समेट ही नहीं सकी, तो फिर ज़्यादा मैस हो गया था। तो मैंने सोचा सबसे पहले किचन समेटती हूँ, क्योंकि किचन सिमटा हुआ होना तो ऐसे लगता है जैसे बस घर का अब कोई काम ही नहीं है। बाकी सब जो ना क्लीन अप करना थोड़ा बहुत वो तो चलते ही रहता है, सारा दिन बिखरता भी है और सिमटता भी है। उसके बाद बस फिर रात में वॉक के लिए चली गई थी। चांद इतना खूबसूरत था ना, मैंने कहा चले इसको शूट करती हूँ, और लकीली वो थोड़ा बहुत आ भी गया। लेकिन ओबियसली कैमरा इसकी खूबसूरती कैप्चर तो नहीं कर सकता। और ये एक दिन का मेरा इख्तिताम हुआ। अब यहाँ से नेक्स्ट डे स्टार्ट हुआ था। अच्छा, नेक्स्ट डे का जो स्टार्ट था वो मैंने नाश्ता में दही लिया था। एक तो गर्मी भी बहुत थी, दूसरा दही जब मैंने देखा तो दही इतना अच्छी सेट हुई थी, तो फिर मैंने सोचा चले आज नाश्ते में बस दही लेती हूँ। और ये आपको लग रहा होगा चीनी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये छोटा सा स्पून है, तो ये तकरीबन एक प्याली में 1 टेबल स्पून गया। अच्छा, मैं चीनी में ना लौंग और इलायची डालकर रखती हूँ। उससे ये होता है कि लौंग की वजह से ना कीड़ियाँ नहीं होती, और इलायची से ना ज़रा खुशबू रहती है, यानी कि उसकी जो लौंग की खुशबू होती है ना, वो उसको ज़्यादा इन्हेंस नहीं होने देती चीनी में। और उसके बाद बस फिर आज शाम में दोपहर में बनानी थी तोरियाँ, और तोरियों के लिए बस मैंने यही बेसिक से मसाले लिए थे जो आपको नज़र आ रहे हैं। 2 प्याज़ें ली थी और तकरीबन ½ kg तोरियाँ थी। और मैंने टमाटर के साथ नहीं बनाई थी, आज दही के साथ बनाई थी। इसका जब मसाला भून लिया तो फिर दही के साथ ही मैंने डाल दिया था। अच्छा, मैंने प्रेशर कुकर में बनानी होती है, इसलिए मैं मसाला पहले ही भून लेती हूँ दही के साथ। और वरना अगर आपने वैसे बनानी है विदाउट प्रेशर, तो फिर आप जब तोरियाँ हो जाएंगी, जब आप लास्ट में इसकी भुनाई करेंगे ना, तब दही वैसे डाली जाती है। लेकिन मैं इसी तरह प्रेशर जब लगाती हूँ ना, तो फिर मैं पहले मसाला भून लेती हूँ और बस फिर इसका 5 मिनट का, मैक्सिमम 5 मिनट का मैं प्रेशर लगाती हूँ विदाउट वाटर। और ये मेरी तोरियाँ बस इसको फिर 3 से 4 मिनट मैं अच्छे से भूनती हूँ, और ये बहुत अच्छी बन के तैयार हो जाती हैं। आजकल गर्मी इतनी है ना कि इस तरह के लाइट लाइट लंच बहुत अच्छे लगते हैं दोपहर में। ज़्यादातर तो भूख ही नहीं लगती, ज़्यादा पानी ही पिया जा रहा होता है, लेकिन फिर भी खाना तो खाना ही होता है, तो उसकी वजह से ना उसमें भी फिर ऐसे लंच बनाए वो बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ फिर मैंने बनाया था खीरे का रायता। खीरे का रायता भी बस मैंने थोड़ा खीरा लिया था हाफ़, वो दही में थोड़ा सा चाट मसाला और नमक डाला और बस वो खीरा डाल दिया। साथ साथ मैं अपनी तो सब्ज़ी को भी भून रही थी, और जब वो हल्की सी उसमें ऑयल आना शुरू हुआ तो फिर मैंने 2 हरी मिर्चें लंबी लंबी बस कट करके डाल दी थी। फिर आज मैंने चिकन मंगवाया था, और चिकन को ना मैं हमेशा पहले नमक लगा कर रखती हूँ। इससे ये होता है, गर्मियों में तो आधा घंटा, और सर्दियों में तो 1 घंटा आप पड़ा रहने देंगे, बहुत अच्छा धुल के वॉश हो जाता है। इसमें अगर कोई ब्लड वगैरह हो वो सारा इसका निकल जाता है, और ये सॉफ्ट रहता है, टाइट नहीं होता, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि और कोई मैं टेक्निक इसमें यूज़ नहीं करती, लेकिन जब से मैंने इस तरह बनाना शुरू किया ना, इसकी कोई स्मेल नहीं आती, इसमें अंदर ब्लड वगैरह नहीं निकलता बिल्कुल भी, बहुत अच्छा रहता है इस तरह। और सब कहते हैं कि मतलब सॉफ्ट है चिकन बना हुआ है, तो मैं कोई और टेक्निक यूज़ नहीं करती। मैंने सिर्फ ये डिफरेंस किया है कि मैं नमक लगा कर रखती हूँ। वो जैसे ये बोनलेस होता है ना इसमें स्पेशली, तो वो भी बहुत सॉफ्ट रहता है, चूई नहीं रहता पकाने के बाद। और वॉश में भी ना इसके बहुत आसानी हो जाती है। इनके ऊपर का जो इसका सारा ब्लड वगैरह होता है वो निकल जाता है, और फिर आप उसको आराम से वॉश कर लें। उसके बाद बस मैं साथ साथ किचन समेट रही थी, क्योंकि साथ साथ कर लो ना सारा काम तो वो फिर सही रहता है। और सिंक को में तो बर्तन रखने ही नहीं चाहिए, मुझे ऐसा लगता है फिर बर्तनों पे ना कोई जादू हो जाता है, वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं, बढ़ते ही जाते हैं। और फिर उसके बाद मैंने थोड़ी से शाम के लिए खिचड़ी बनानी थी। पहले तो समझ ही नहीं आ रहा था क्या बनाए, तो फिर मैंने सोचा चले खिचड़ी बना लेती हूँ, सब खा भी लेंगे, और गर्मी है ज़रा सही रहता है।
और सबसे पहले फिर राइस सोक किए, वॉश किए, उसके बाद मैंने दाल वॉश करके रखी। इसको भी अगर आधा घंटा भिगो देना बहुत अच्छी रहती है, वरना बगैर भिगोए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये चने मैंने कल के लिए वॉश करके रखे हैं, कल 10वां मुहर्रम है, तो फिर उसके हिसाब से फिर सारी डिशेस वगैरह बननी है। 10वें मुहर्रम को ना हमारे घर थोड़ा स्पेशल एहतमाम वगैरह होता है कि 2-4 चीज़ें बनाई जाती हैं। दस्तरखान कहते हैं ना कि वसअत करनी चाहिए दस्तरखान में, तो बस इस तरह से हमारा 10वां मुहर्रम होता है। और उसके बाद बस फिर मैंने इमली भी साथ के साथ भिगोई थी, क्योंकि मुझे चटनी बनानी थी। अच्छा, यहाँ सारी चीज़ें वॉश वगैरह करने के बाद मैंने खिचड़ी बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी। सबसे पहले एक मीडियम सा, बल्कि मीडियम नहीं, स्मॉल सा प्याज मैंने लिया था, उसमें एक ही टमाटर डाला था, वो भी छोटा सा। और बस वो अच्छा, लहसुन मेरे पास फ़िलहाल पिसा हुआ नहीं था, तो फिर मैंने लहसुन छीला और बस यूँ ही डाल के प्याज के साथ ही मैंने इसको रेड कर लिया था। और उसके बाद बस फिर मसाला वगैरह सारे डाले। अच्छा, यहाँ धनिया और सौंफ कुटी हुई डालती हूँ मैं इसमें, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। बस फिर मसाला वगैरह भून के मैंने इसमें दाल डाल दी। अच्छा, दाल ऐड जब मैंने किया ना, ये तकरीबन मैंने हल्का सा इसको भूना है, और साथ ही ना मैंने इसमें पुदीना और हरी मिर्चें और हरा धनिया वो साथ ही मैंने इसमें डाल दिए थे। मैंने बाद के लिए कुछ भी नहीं रखा था कि बस मुझे उसके बाद मैंने फिर जब इसमें उबाल आ गया। अच्छा, दाल ना ही साथ ही बन जाती है, अगर थोड़ी बहुत कसर भी हो ना तो आप इसको जितनी देर चावल पकते हैं ना उतनी देर ये पक जाती है। उसके बाद बस फिर मैंने चटनी की तैयारी की। अच्छा, चटनी बनाने के लिए मैंने धनिया और पुदीना सेम क्वांटिटी में लिया था। तकरीबन 2 बल्ब मैंने लिए थे लहसुन के, छोटे छोटे थे, देसी लहसुन है, तो इस वजह से मुझे 2 बल्ब लेने पड़े। और हरी मिर्चें ली थी मैंने 4 से 5। और बस फिर मैंने इसको ग्राइंड किया। उसके बाद मैंने इसमें, मुझे हरी मिर्चें थोड़ी, मतलब इसमें ना मुझे खटास ज़्यादा लग रही थी और मिर्चें कम लग रही थी। फिर मैंने ना इसमें साबुत गोल वाली जो मिर्च होती है ना वो डाली थी तकरीबन 10 से 12, और नमक डाला और ज़ीरा यूज़ किया था मैंने। और ये हमारी चटनी बन के तैयार थी, और ये चटनी बहुत अच्छी बनती है हमारे घर में ना। वैसे भी चटनी वगैरह ना एनी टाइम आपने देखा ही होगा कि मैं बनाती रहती हूँ, अक्सर मेरे व्लॉग्स में ना चटनी ज़रूर बनी हुई होती है, कभी टमाटर की, कभी ग्रीन वाली, और इस तरह से धनिया पुदीने की, मतलब बनती रहती है, होनी चाहिए चटनी के। रायते वाली चटनी अलग होती है और ये इमली वाली इस तरह अलग। और ये बस चटनी बन गई थी। अच्छा, चटनी बनाते के साथ बना रही थी ना जब मैं, तो साथ साथ मैंने ना चावल भी दम दे दिए थे, इनका पानी खुश्क हो गया था, फिर मैंने चावल दम दे दिए थे। और जितनी देर मैंने फिर चटनी बनाई ना उतनी देर में ये दम आ गए थे। खिचड़ी वैसे तो कोई घर में बीमार हो तब बनाई जाती है, लेकिन कभी कभी बगैर बीमारी के भी खा लेनी चाहिए। बहुत लाइट सा रहता है डिनर में तो, या लंच में, जैसे भी आपको अच्छा लगे। अच्छा, यहाँ फिर मैंने सोचा चले रायता बना लेती हूँ। रायते में थोड़ी सी कैबेज रखी हुई थी, तो फिर मैंने वो यूज़ कर ली थी, साथ ज़ीरा, नमक और चाट मसाला, बस यही मैंने डाला था। इसमें ग्रीन चटनी मैंने यूज़ नहीं की थी। चले जी, आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे कल इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।